तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मुझे बहुत सारे लोगों की कमेंट आई थी कि अपनी रेडियो लिंक क्रॉस फ्लाइट ड्रोन को कैसे प्रोग्राम करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप अपनी रेडियो लिंक क्रॉस फ्लाइट ड्रोन को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में मिशन प्लानर ऐप को डाउनलोड कर ले। मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिशन प्लानर की लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा सेटअप में। सेटअप के अंदर मैंडेटरी हार्डवेयर और उसके अंदर फ्रेम टाइप में आपको क्वाडकॉप्टर सिलेक्ट करना है और उसके बाद एक्स क्वाडकॉप्टर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा इनिशियल पैरामीटर में। उसके अंदर आपको पहले प्रोपेलर की साइज़ इनपुट करना पड़ेगा। मेरा 10 इंच का प्रोपेलर है तो इसलिए मेरा 10 है और बैटरी का सेल है 3। उसके बाद इसको ओके कर देना है। फिर हम जाएंगे एक्सेल कैलिब्रेशन में। यहाँ पर बस आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। आप अपने पहले ड्रोन को लेवल पे रखिए और इस पर क्लिक कीजिए। फिर ड्रोन को लेफ्ट करके इस बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ड्रोन को राइट करके इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर ड्रोन को नोज डाउन करके यही चीज़ दोहराना पड़ेगा। उसके बाद नोज अप और उसके बाद बैक यानी उल्टा करके आपको बटन क्लिक करना पड़ेगा और बैक के साथ साथ इसका एक्सेल कैलिब्रेशन कंप्लीट होता है। बाकी यहाँ पर जितने भी कैलिब्रेशन है वो ऑप्शनल है, वो आप चाहे तो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा होता है कॉम्पास कैलिब्रेशन। यहाँ पर आपको स्टार्ट में क्लिक करके ड्रोन को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करना होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं ड्रोन को हर एंगल में 360 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। इससे ड्रोन का जो बिल्ट इन कंपास है और जीपीएस के अंदर जो कंपास है वो दोनों एक साथ कैलिब्रेट हो जाएंगे। मेरा जीपीएस इस वक्त काम नहीं कर रहा था इसलिए सिर्फ एक ही कंपास दिखा रहा है। अगर आपका जीपीएस सही तरीके से काम करे तो आपको दोनों कंपास ग्रीन लाइन में दिखेंगे। इसको ओके करने के बाद हम जाएंगे रेडियो कैलिब्रेशन में। रेडियो कैलिब्रेशन में कैलिब्रेट को प्रेस करके आपको अपनी ट्रांसमीटर की हर नॉब को या फिर हर स्विच को और हर स्टिक को हर डायरेक्शन में मूव करना होता है और आपका फ्लाइट कंट्रोलर आपकी ट्रांसमीटर की हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लेगा। तो इसी के साथ बड़ी आसानी से आपका रेडियो कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम जाएंगे ईएससी कैलिब्रेशन में। ईएससी कैलिब्रेशन में आपको पहले अपने ईएससी सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा ईएससी नॉर्मल है तो मैं नॉर्मल सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कैलिब्रेट ईएससी को क्लिक करके आपको अपने ड्रोन को कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने ड्रोन में बैटरी को कनेक्ट करेंगे और बैटरी को कनेक्ट करते ही आपकी ड्रोन में से ईएससी कैलिब्रेशन की साउंड आएगी। आपको साउंड पूरा होने तक वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 से 10 सेकंड लगेगा। और आप एक चीज़ ख्याल करेंगे कि जब ईएससी कैलिब्रेट हो रहा है तो फ्लाइट कंट्रोलर में से ब्लू, ग्रीन और रेड लाइट एक साथ ब्लिंक कर रहा है। तो कुछ देर वेट करने के बाद जब ईएससी कैलिब्रेशन की साउंड पूरा ख़त्म हो जाए तो आप ड्रोन को फिर से कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं बाकी कैलिब्रेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं फिर से ड्रोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट हो जाने के बाद हम फ्लाइट मोड सेट करेंगे। मेरा पहला फ्लाइट मोड है ऑल्टीट्यूड होल्ड, उसके बाद स्टेबलाइज और फिर तीसरा मोड है लैंड। जब मैं ये प्रोग्रामिंग कर रहा था तब मेरा जीपीएस काम नहीं कर रहा था और बाद में जब मेरा जीपीएस काम करने लगा तो मैंने फ्लाइट मोड्स को चेंज कर दिया। मेरा फर्स्ट मोड हो गया स्टेबलाइज, उसके बाद ऑल्टीट्यूड होल्ड और आखिरी मोड मैंने रखा लुइटर। तो आप कोई भी मोड अपने हिसाब से रख सकते हैं। फ्लाइट मोड सेट होने जाने के बाद हम जाएंगे फेल सेव में। फेल सेव में जाकर आपको सबसे पहले अपने बैटरी फेल सेव को ऑन करना है। बैटरी फेल सेव में हम 10.5 वोल्ट की लो बैटरी वोल्टेज डालेंगे। इसका मतलब है जब बैटरी का वोल्टेज 10.5 वोल्ट से नीचे जाएगा तो ड्रोन अपने आप लैंड हो जाएगा। और उसके बाद नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा रेडियो फेल सेव। रेडियो फेल सेव अगर जब आप
का ड्रोन के साथ आपकी ट्रांसमीटर की कनेक्शन टूट जाती है तो ड्रोन अपने आप लैंड हो जाएगा। तो इसी के साथ मेरा ड्रोन का प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, मैं अपने ड्रोन में एक सर्वो को अटैच किया है। तो आप रेडियो लिंक क्रॉस फ्लाइट से सर्वो को कंट्रोल करने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, उसके अंदर जाके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फुल पैरामीटर लिस्ट। फुल पैरामीटर लिस्ट के अंदर आपको सर्च करना पड़ेगा सर्वो। जब आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, उनमें से आपको ढूंढ निकालना है सर्वो फंक्शन 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपने सर्वो फंक्शन 6 में जा रहा हूँ। सर्वो फंक्शन 6 में जो वैल्यू है 0, उसको हम 56 में बदल देंगे। 56 का मतलब है RC in 6। RC in 6 मतलब आपका ट्रांसमीटर का जो 6th चैनल है वो फ्लाइट कंट्रोलर की 6th आउटपुट में आ जाएगा। तो उस 6th आउटपुट के साथ आप किसी भी अटैचमेंट को लगा के, किसी भी सर्वो या फिर किसी भी चीज़ को लगा के आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ESC6 यानी आउटपुट 6 में एक सर्वो को कनेक्ट कर रहा हूँ और मेरे ट्रांसमीटर की 6th चैनल से मैं इस सर्वो को कंट्रोल कर रहा हूँ। और मेरे ट्रांसमीटर का जो 6th चैनल है वो वेरिएबल के अंदर दिया हुआ है। तो इस वेरिएबल को जब मैं रोटेट कर रहा हूँ तो ये सर्वो मूव हो रहा है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल में ऐसे ही ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर के ऊपर नए नए वीडियो आपके सामने ला सकूँ। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत सारे आइडिया मेरे दिमाग के अंदर है और उन सब पे मैं काम करूँगा और अनोखे RC एयरक्राफ्ट को आपके सामने दिखाऊँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।